औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी वही आपसे एक दरख्वास्त कि एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी का विर्द ज़रूर कर लीजिएगा। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ वो है एफएससी पार्ट 2 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शंस के बारे में। उसके बाद सबसे पहले कि वर्ड ऑक्सीडेशंस का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन किसको स्टैंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टैंड करता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाते हैं और रिमूव करवाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट इज़ रेसिप्रोकल टू द रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन से रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन जो होती है वो किसकी मदद से होती है। ऑक्सीडेशन डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से करवाई जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अब अगला सवाल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें एबिलिटी होती है टू ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड, यानी वो अपने ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल को दे सकें और उनको ऑक्सीडाइज कर सकें। इसकी वजह से उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे दो तरह के होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड वर्ड नाम से ही आपको पता चल रहा है कि माइल्ड स्टैंड करता है जो दरमियाना हो, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनमें यहाँ पर एग्जांपल है पोटेशियम क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। उसके बाद जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ली हुई हैं वो हैं टोलन रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेंडिक सोल्यूशन। एक बात आप लोगों को याद करवा दूँ कि बेटा एल्डिहाइड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और माइल्ड से भी, लेकिन जो हमारे कीटोन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा जी, हमारे जो एल्डिहाइड्स हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उनके लिए कोई इतनी ख़ास टर्म नहीं है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का माइल्ड होना ज़रूरी है या स्ट्रॉन्ग होना, यानी वो इन द प्रेजेंस ऑफ टोलन रिएजेंट, फैलिंग, बेंडिंग, इनकी कंडीशन प्रेजेंस में भी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी ईजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के बारे में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी। ये यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाया हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। आपको पता है इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर आपका कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, वो माइल्ड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। यहाँ पर जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, यहाँ पर वो चीज़ सीखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो सी चीज़ ऑक्सीडाइज होनी है वो चीज़ है आपका हाइड्रोजन। बाकी रेस्ट ऑफ द कंपाउंड सारा वैसे ही रहेगा, यानी C डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो भी अटैचमेंट है वो वैसे ही रहेगी। जो चीज़ ऑक्सीडाइज होनी है, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना है, वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, और वो क्या हो जाएगा, OH, यानी यहाँ पर H के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो था एक है, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक ही है। प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक ही है। और यानी इससे हमें पता चला कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहेंगे। ऑक्सीडेशन के दौरान नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल्स ली हुई थी, जैसे एक एसिड एल्डिहाइड है, यहाँ पर आपका कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होनी है, सिर्फ इस हाइड्रोजन पर, बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सेम रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल वैसे ही रहा। एडिशन कहाँ पर हुई, यहाँ पर H से OH में। यानी आपके जब भी एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होगी, उससे क्या बनेगा, कोई ना कोई इक कंपाउंड बनेगा, जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, एसिटिक एसिड में। यहाँ पर मैंने प्रोपियोन एल्डिहाइड लिया हुआ है। 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, प्रोपानाल भी कहा जाता है, प्रोपियोन एल्डिहाइड भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि प्रोपियोन सारा वैसे ही है और एडिशन किसकी हुई है, OH की, प्रोपियोनिक एसिड।
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड जो कि एक इंतहाई सिंपल सा था वो कंप्लीट हुआ जाता है। अब मैं मूव करती हूँ आगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं कि कीटोन्स जो हैं वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होती माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यहाँ पर आप टोलेंट रिएजेंट ले रही हैं, बेंडिंग सोल्यूशन ले रही हैं या फेलिंग सोल्यूशन ले रही हैं, इनका रिएक्शन नहीं होगा, ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगी, ये हमेशा ऑक्सीडाइज होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का वहाँ पर उसकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो या तो ये पोटेशियम क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम मैग्नीज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होंगी। अब इनकी ऑक्सीडाइजेशन में भी दो मेन पॉइंट्स हैं। कीटोन्स आपको पता है या तो सिमेट्रिकल होती हैं या अनसिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल कीटोन्स कौन सी होती हैं? वो कीटोन्स जो जिनके कार्बोनिल कंपाउंड के लेफ़्ट और राइट में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, यानी यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ऐसे कीटोन्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो आपने देखना है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक OH यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है, और एक ये वाली कार्बन CH3 वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हुई और किस में चेंज हो गई? इनटू फॉर्मिक एसिड, यानी एक आपका CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज हुआ जिसके साथ अटैचमेंट हुई OH की, और दूसरा आपका मिथाइल ग्रुप है जो कि चेंज हुआ C डबल बॉन्ड OOH में। इसको यूजुअली लोग ऐसे भी लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह से भी लिख देते हैं फॉर्मिक एसिड, ये मैंने H बनाया है H। और सपोज अगर आपके पास कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, ये कीटोन मैंने बताई जो कि क्या थी? सिमेट्रिकल थी। अगर आपके पास कीटोन अनसिमेट्रिकल हो तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपकी कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, सबसे पहली बात, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कौन सी होती हैं? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स वो वाली होती हैं जिसके लेफ़्ट और राइट साइड पर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो। जैसे ये मैंने एक कीटोन बनाई, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पर 1 कार्बन है। अब क्या होगा कि आपके पास एक अनसिमेट्रिकल कार्बन आ गई। अब आपको समझ नहीं आ रहा है ये वाली कार्बन को मुझे ऑक्सीडाइज करना चाहिए या ये वाले हिस्से को, ये समझ नहीं आ रहा। अब इस चीज़ को समझने के लिए carbon atom joined to the smaller number of hydrogen is preferentially oxidized, यानी जो आपका कार्बन एटम है जिसमें हाइड्रोजन कम अटैच है, जैसे ये वाला CH2, इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज होगा और आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O वो हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, यानी यहाँ पे अटैचमेंट होगी ये वाली, ये ग्रुप अटैच होगा और ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए एक एग्जांपल भी ली हुई है। मेरे पास यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ये स्मॉल अल्काइल ग्रुप हो गया, ये ग्रेटर अल्काइल ग्रुप हो गया, इसमें 2 हैं, कंडीशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा यहाँ पे ब्रेक किस तरह से होगा? उसने क्या कहा था कि जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो और वो वाला कार्बोनिल ग्रुप आपस में ब्रेक होगा, हमने उसको ब्रेक कर दिया, यानी इस ग्रुप में एडिशन होगा OH का और इस ग्रुप में CH3 एज इट इज़ रहेगा और ये वाली कार्बन किस में चेंज हो जाएगी? C डबल बॉन्ड OOH में, यानी एसिटिक एसिड में। यहाँ पर आपके पास 50-50% क्या बन रहे हैं? एसिटिक एसिड बन रहे हैं। तो ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। होपफुली आप लोगों को ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इजी लगी होगी। अगर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर दूं जो कि आज के हमारे लेक्चर का था, तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर की थी वो थी ऑक्सीडेशन, जिसमें मैंने आपके ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बताया। मैंने बताया ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 तरह के हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में मैंने आपको कहा कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग से भी कर सकती हैं, माइल्ड से भी कर सकती हैं, और ये हमेशा आपको क्या देंगे? एक एसिड देंगे। जबकि जब हम लोगों ने बात की कीटोन्स की, तो कीटोन्स में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन होगी ही
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। यहाँ पर हमने दो तरह की कीटोन्स के बारे में पढ़ा, एक सिमेट्रिकल कीटोन पढ़ा और एक अनसिमेट्रिकल कीटोन पढ़ा। सिमेट्रिकल कीटोन्स में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है और अनसिमेट्रिकल में कैसे हो रही है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ा सा मसला है या किसी किस्म का इशू आ रहा है, आप मुझसे कंसर्न कर सकती हैं। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को कोर्स से देखा होगा और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं आपसे आगे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।